वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 पीटी एग्जामिनेशन का उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। अब ऐसे में आप लोगों के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है, जो 2 साल पहले यानी कि 2019 में इसका एग्जामिनेशन हुआ था पीटी का, उसके प्रश्न पत्र कैसे थे, किस सेक्शन से कितना प्रश्न पूछा गया था, बिहार से कितने थे, करंट से कितने थे। उसी कड़ी में आज आप लोगों के लिए जो 22/12/2019 को पीटी एग्जामिनेशन हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ। पूरा 100 प्रश्नों का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और जितने 2213 कैंडिडेट हैं इस पूरे सेट को देखें और अपना एनालिसिस करें और उसके अकॉर्डिंग अपने तैयारी को और इनहेंस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आप लोग देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि बिहार से नहीं पूछा जाता है पीटी में, तो देखिएगा बिहार से भी यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है ये। सबसे पहला प्रश्न है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, काफ़ी हद तक कम होती है या लगातार बदलती रहती है? तो जो लघु परिपथन होता है वो क्लोज सर्किट में होता है और उसमें विद्युत धारा बहुत बढ़ जाती है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? 73वां, 78वां, 77वां या 76वां? तो उस समय जो भारत का रैंकिंग था वो 76वां था, 76 था। आप वर्तमान में देख लीजिएगा कि वर्तमान में क्या है वो एनर्जी इंडेक्स वगैरह। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समानांतर स्थित है? किसके? उत्तर के, दक्षिण के, पूर्वी के या पश्चिम के? ये ग्रेट जो बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में वो जो है आपको पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ये देख लीजिए, आधुनिक भारत से आपको करंट के क्वेश्चन है, यानी कि इतिहास के आधुनिक सेक्शन से ये क्वेश्चन है। करंट नहीं, मतलब कि स्टैटिक्स में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपको पता है कि 1833 का चार्टर एक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। विलियम बेंटिंग ऐसे पहले व्यक्ति बने थे। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? ये भारत का भूगोल सेक्शन का। ठीक है ना। कोरबा उत्तर प्रदेश, रामगुंडम तमिलनाडु, सुमेलित है, यहाँ पे पूछ रहे हैं हमको, सुमेलित है। ठीक है ना। रामगुंडम तमिलनाडु, तलचर आंध्र प्रदेश या कवास गुजरात? तो इसमें मात्र एक ही सही है, वो कवास गुजरात है। बाकी आपको कोरबा उत्तर प्रदेश ये गलत हो जाएगा। तलचर जो है ये भी, तलचर आपको ये भी गलत हो जाएगा। रामगुंडम तमिलनाडु, रामगुंडम जो होगा आपको आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। रामगुंडम आपको आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है ना। और तलचर आपको कहाँ पर हो जाएगा? तो ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है ना। और कोरबा जो हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तो इस आधार पे मात्र एक ही सही है, वो है आपका कवास गुजरात, ये सही है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय से उसे विधायिका हेतु निर्वाचन होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। मतलब बिहार की बात कीजिए या फिर किसी भी राज्य की बात कीजिए, तो कोई व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री बनता है तो उसे अगले 6 महीना तक उसको सदस्य वहाँ पर बनना बेहद जरूरी होता है, नहीं तो उसकी सदस्यता मुख्यमंत्री से चली जाएगी। प्रश्न संख्या 7, और अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करता है भारतीय संविधान की। प्रश्न संख्या 7, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो तिरछा हो जाती है। प्रकाश के संचरण से दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है। ठीक है ना। अब एक माध्यम ये हो गया और दूसरा माध्यम हो गया, तो यहाँ से ये प्रवेश करेगी तो सीधे नहीं प्रवेश करके तिरछा हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस घटना को क्या जाना जाता है? तो इस घटना को देख लीजिए, ऑप्शन अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या ध्रुवण। तो इसको माना जाता है अपवर्तन। ठीक है। 8, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? 41 में, 42 में, 44 में या 46 में संविधान संशोधन? तो जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है, 42 में संविधान संशोधन 1976 इसमें जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। ठीक है ना, 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न, जेलेपा दर्रा स्थित है सिक्किम में, उत्तराखंड में, उत्तरांचल में, अरुणाचल में या फिर हिमाचल में? तो जेलेपा आपको कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। ठीक है ना। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दर्रे भी भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं, इस तरह के प्रश्न मैं आपको टॉपिक वाइज भी मेंशन करते जाता हूं, आप उसको याद कर लीजिएगा और उसको अच्छे से कर लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? बैगनी, नीला, हरा या लाल? जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है और जो बैगनी होता है उसका अधिकतम होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, साइंस सेक्शन। 11, GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद नॉर्मली होता है, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ज्ञान उत्पाद की बात की जा रहा है। शब्द के खोजकर्ता कौन है? उम्बेर्टो सुल्पाशो, कीमी राइकोनेन, एंड्रयूज हैरिस या मरात सफीन? देखिए, बिहार दरोगा चाहे पीटी हो या मेंस हो, 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए ट्रेंड के होता है, उसका कोई अता पता नहीं होता है। तो ऐसे कुछ प्रश्नों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उम्बेर्टो
सुलापाशो, ठीक है ना, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? ये उस समय का करंट था, ठीक है ना। अचूक, अमोघ, लक्ष्य या हेलेना? हेलेना। जो नाग का जो हेलीकॉप्टर वर्जन है उसको हेलिना बोला जाता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। 13वां, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, निम्नलिखित में से किसको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? तो वर्तमान में भी आपको अर्जुन पुरस्कार वगैरह दिया गया है, राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया है, तो उन सारी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा किन किन को मिला है। रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, सपना बर्मन या गौरव सिंह गिल? तो इसका सही हो जाएगा डी, इन सभी को दिया गया है, ठीक है, उस समय दिया गया था। आप लोग वर्तमान के करंट से उसको जोड़ के देख लीजिएगा। 14, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? अफगान एवं सिख, मराठा एवं सिख, अफगान एवं शाह आलम, अफगान एवं मराठा? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो आपको अफगान और मराठा के बीच में लड़ा गया था, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 14 जनवरी 1761 को हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा की तरफ से आपको बालाजी बाजीराव थे, इसमें मराठाओं की हार हुई थी। प्रश्न संख्या 16, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावेरी? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो गोदावरी है। गोदावरी को वृद्धगंगा भी बोला जाता है या दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसके जो है बेनगंगा, बर्धा, पेनगंगा, मंजरा, पूर्णा, ये सब इसके सहायक नदियां हैं। तो नदी और उसके सहायक नदी को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं टॉपिक वाइज आपको क्लियर करते जा रहा हूँ, खासकर नए बच्चे इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन नए स्टूडेंट जरूर इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद कावेरी, एक जो और है, आप देख लीजिए, कावेरी को आपको सीधे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर बोला जाता है प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी लंबी तो गोदावरी हो जाएगा, और दक्षिण भारत की गंगा या वृद्धगंगा हो जाएगा तब भी गोदावरी होगा, और सीधे दक्षिण की गंगा होगा तो आपको कावेरी होगा। प्रश्न संख्या 17 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी? शहादत खान, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली या सरफराज जंग? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, शहादत खान। इन्होंने स्वतंत्र अवध मुल्क की जो है ये स्थापना की थी, तो इन्हीं को ये उपाधि दिया गया था, ठीक है ना। और इसका ओरिजिनल नाम जो था वो था मीर मोहम्मद अमीन था, शहादत खान का ओरिजिनल नाम मीर मोहम्मद अमीन था। 18, निमाड़ी एक नस्ल है, भेड़ की, बकरी की, गाय की या भैंस की? तो नस्ल, पशु से नस्ल वगैरह से जैसा सवाल यहाँ से पूछा गया था वैसे ही सेकंड शिफ्ट में भी सवाल पूछा गया था, तो ये जो है आपको गाय की नस्ल है। 19, भारत में विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? संसद, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या कार्यपालिका? तो जो संसद है वो सर्वोच्च संस्था है विधि निर्माण करने की। 20, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, मिजोरम, असम या त्रिपुरा? तो इसको यहाँ से आपको थोड़ा सा ट्रिक देखना पड़ेगा। मुरलेन है मौ, और मौ से मिजोरम, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही है? वह लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है, बिल्कुल सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, जितना आपको कार्यकाल रहेगा लोकसभा का उतना ही दिन वो रहेगा, ये भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। तीसरा भी, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पीठासीन पदाधिकारी होता है वो तो तभी मत दे सकता है, पहला मत तो देगा ही नहीं। और यहाँ पे बोल रहा है पहले मत की, वो तभी मत देगा जब आपको दोनों बराबर हो जाएगा, टाई हो जाएगा, उसी के समय में देगा, तो प्रथम मत तो नहीं देगा। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन डी स्टेटमेंट गलत है कि जब वह उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकता है, नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 25 जनवरी, 25 मार्च या 25 फरवरी? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि 25 दिसंबर आपको जो है अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, और 25 मार्च को जो होता है आपको जितने भी कैदी लोग होते हैं उनके लिए दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 25 मार्च को गुलामों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 23, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? वो उस समय का करंट था, अनुराधा चौधरी, सुमन कुमारी, अरुणिमा सिंह या रोमा? तो सुमन कुमारी थी। 24, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने के लिए किस ऐप की शुरुआत की गई है? शिक्षा वाणी, ई सीबीएसई, स्मार्ट स्टडी या ई शिक्षा? तो इसका सही उत्तर था शिक्षा वाणी। जो हाल ही में ऐप लॉन्च होते हैं या कोई प्रोग्राम लॉन्च होता है किसी मंत्रालय के द्वारा, तो ऐसे चीज़ों को आपको करंट सेक्शन में देखना है। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, सीबीएसई के निदेशक या आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग? अटॉर्नी जनरल, वर्तमान में भी इनको जो है सर्विस विस्तार दिया गया है, ये भी अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति आपको अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा है। 26, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बट्टा डैश रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। 1 एम्पियर, 1/2 एम्पियर, 2 एम्पियर या 10.5 एम्पियर? तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बट्टा 1 एम्पियर, ठीक है ना, यही इसका सही हो जाएगा। 27, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या अध्यक्ष? तो राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद उसको पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 बोल रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया था? एस किरण कुमार, के शिवन, शैलेश नायक या के राधाकृष्णन? तो जो चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च किया गया था वो आपको 2000 मतलब कि 19 में किया गया था, ठीक है ना। तो ये जो लॉन्च किया गया था उस समय थे आपको के शिवन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, इसरो के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1929, 1930, 31 या फिर 1932? तो 5 मार्च 1931 को ये होता। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त यानी कि अशुद्ध रक्त को ले जाती है? धमनी की बात की जा रही है। विक धमनी, उद्यमी धमनी, फुफ्फुस धमनी या वंक्षण धमनी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुफ्फुस धमनी। देखिए, जैसे ही धमनी की सीधे बात कीजिएगा तो धमनी शुद्ध रक्त ले जाता है और सिरा जो है अशुद्ध रक्त को ले जाता है, लेकिन फुफ्फुस शब्द जैसे ही पहले जुड़ जाएगा तो जो सिरा अशुद्ध रक्त ले जाता था, यदि उसमें फुफ्फुस सिरा जुड़ जाएगा तो वो शुद्ध रक्त ले जाएगा, और धमनी जो शुद्ध रक्त ले जाता था उसमें यदि फुफ्फुस शब्द पहले जुड़ जाएगा तो फुफ्फुस धमनी आपको अशुद्ध रक्त ले जाएगा। तो यहीं पर बताया जा रहा है कि मानव शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त यानी कि अशुद्ध रक्त ले जाती है? तो फुफ्फुस धमनी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता उल्लेख है 9वीं अनुसूची में, 10वीं, 8वीं या 5वीं में? तो जो 10वीं अनुसूची है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था 1985 में, वो दल बदल कानून पर आधारित है। 32, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित कर देती है? देखिए, उत्पादन, निहार, वाष्पीकरण या संघनन? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादन, और यहाँ पर रिवर्स उत्पादन होगा, ठीक है ना, उत्पादन होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस में कमी है, लेकिन इसका एक ही सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 33, आहार नाल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? सिरोसा, मेस्कुलरिस, म्यूकोस या ट्यूमेर? आहार नाल आपको पता है कि मुख से प्रारंभ होती है और नीचे आपको गुदा मार्ग के पास खत्म होती है, तो इसका सबसे बाहरी परत जो है उसको सिरोसा कहा जाता है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 34, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधनों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? आयनिक बंधन, हाइड्रोजन बंधन, सहसंयोजी बंधन या वॉन डर वाल बॉन्ड? केमिस्ट्री का सवाल है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी बंधन से जुड़े होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, ये उस समय का करंट था। मनोहर पार्रिकर के निधन के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? सुदीना, आदिव्य, विजय सरदोशी, प्रमोद सावंत या श्रीपद नायक? तो प्रमोद सावंत को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 36, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुक्त डैश में परिवर्तित कर देती है। विद्युत मोटर किस में करती है विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित? तो यांत्रिक ऊर्जा में कर देती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को एनालाइज कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 37, जाग्रोश पर्वत किस देश में अवस्थित है? ईरान में, इराक में, सीरिया में या यमन में? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए, ईरान में, ठीक है ना। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आपको प्रश्न यहाँ पे देखने को मिले थे। 38, 5 मैथ के प्रश्न उस बार ऐड किए गए थे और उस बार से इस बार भी ऐड हुए हैं, और मोस्ट प्रोबेबल है कि इस बार भी आपको कुछ नया चीज़ देखने को मिल सकता है, क्योंकि एसआई वाला जो आयोग है वो कुछ ना कुछ नयापन करते रहता है, ठीक है ना। जबकि मैथ का जिक्र कहीं भी पीटी एग्जामिनेशन में नहीं है, तो हो सकता है आपको रीजनिंग भी देखने को मिले या कुछ भी थोड़ा सा ऐड वगैरह थोड़ा हो जाए, ठीक है ना। तो यदि बोल रहा है कि यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? सिंपली बात है, यहाँ पे 250 मीटर है तो 18/5 से गुना करके इसको किलोमीटर प्रति घंटा करके मतलब कि मीटर प्रति सेकंड में करके उसको कर देना है। तो इसका जो पूरा आंसर आ जाएगा, आप पूरे प्रोसेस को कीजिएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 38 का जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा। देख लीजिए आप, इसको हम लोग जरा बनाकर अभी देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आपको गति कह रहा है तो दूरी बटा समय निकालना है, तो 250, ठीक है ना, 18/5 हो जाएगा। इसको हमको कन्वर्ट करना है और बट्टा 12, ठीक है ना। इसको पूरा हम जब सॉल्व कर लेंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी आ जाएगा 38 का। 39, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार किए थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, विलियम बेंटिंग या लॉर्ड डलहौजी? तो विलियम बेंटिंग ने किया था, इसको किया था, ठीक है ना, कैप्टन स्लीमैन की सहायता से। और ये प्रश्न आपको बीपीएससी पीटी के प्रश्न थे जिसको डायरेक्ट हुआ आपको एसआई वाले में पूछा लिया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों में राज्यपाल बदले गए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य और राज्यपाल का युग्म सही नहीं है? ये उस समय का करंट था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरिफ मोहम्मद खान जो थे वो थे आपको केरल के, और भगत कोश्यारी महाराष्ट्र के थे। अभी भी भगत कोश्यारी महाराष्ट्र के हैं, ठीक है ना। आप लोग क्या कीजिएगा, वर्तमान में राज्य और राज्यपाल जो हैं उनको एक लिस्ट अच्छे से देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। प्रश्न संख्या 41, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है राजस्थान में, बिहार में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में? इत्मीनान से देख लीजिए।
तो इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज कर गए थे और उदयपुर देख करके सब राजस्थान मार दिए थे, जबकि ये आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए, एक प्रश्न आपको यहाँ से पहला बिहार से मिल गया आपको, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य आपको बिहार से, ठीक है ना। और बिहार के किस जिला में अवस्थित है, तो ये आपको पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला में अवस्थित है। 42, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक के लिए रोक सकता है, 2 दिन, 12 दिन, 30 दिन या 14 दिन, तो 14 दिन तक के लिए रोक सकता है। अगला प्रश्न, 2018 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2018 का रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूएस या इंग्लैंड, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है ना। और जो 2022 वाला होगा वो हो जाएगा आपको इंग्लैंड हो जाएगा, बर्मिंघम इंग्लैंड में हो जाएगा, ठीक है ना। और जो 2022 वाला होगा वो हो जाएगा आपको 22वां संस्करण हो जाएगा, और 2018 वाला जो था 21वां संस्करण था, ठीक है। तो आपको 2018 2022 नया पूछ करके सीधे बोल जाएगा 22वां राष्ट्रमंडल खेल कब होगा, कहाँ पर होगा, तो बर्मिंघम में होगा, ठीक है ना। 44वां, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम या कुडियाट्टम। तो देख लीजिए, भरतनाट्यम जो है ये आपका केरल से नहीं होगा, ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु से। बाकी कथकली, मोहिनीअट्टम और तीनों है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, जबकि कुचिपुड़ी उसका कुडियाट्टम यह जो हो जाएगा केरल का लोक नृत्य हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा केरल से संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा भरतनाट्यम। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागकोश या बाह्यदल पुंज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज जो है फूल का प्रजनन अंग नहीं है, बाकी वर्तिका, वर्तिकाग्र और परागकोश उसके अंग हो जाएंगे। 46, निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया है, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, दीनदयाल उपाध्याय या नानाजी देशमुख। ऑप्शन सी हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय को नहीं किया गया, बाकी इन तीनों को किया गया था। 47, पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया शहर द्वारा किया गया था। ये उस समय का करंट क्वेश्चन था, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या इंस्टाग्राम। ऑप्शन सी हो जाएगा ट्विटर। 48, भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन का विकसित किया गया, ये भी उस समय का करंट था, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम या मणिपुर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तराखंड में। तो ऐसे सारे करंट अफेयर्स आपको देखते रहना है, करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज करना है। 25 क्वेश्चंस एवरेज करंट अफेयर्स के रहेंगे, तो वो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होंगे। मंगल रोवर मिशन, नासा ने मंगल ग्रह पर अन्वेषण लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा, ये उस समय का करंट था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2022। 50, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएस के स्थानीय भवन है, चिनुक, फोन, हर्मटन और मिस्ट्रल। ये भी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, महासागरीय धाराएं, ठीक है ना, स्थानीय भवन, उससे सवाल है। आपको पता है कि चिनुक नाम का एक हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका में काफ़ी फेमस है और भारत ने भी उसको खरीदा है, ठीक है ना। और चिनुक अभी हाल ही में बक्सर के आसपास बिहार में आया था, तो फंस भी गया था बारिश में, आपात लैंडिंग की गई थी, तो यही चिनुक, उसी के नाम पर ये चिनुक रखा गया, ठीक है ना। फोन जो होगा आपको फ्रांस और स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, हर्मटन को डॉक्टरी हवा बोला जाता है और मिस्ट्रल जो हो जाएगा वो फ्रांस का हो जाएगा। 51, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, गंडक, गोदावरी, कृष्णा या तुंगभद्रा। आंध्र प्रदेश की परियोजना है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका कृष्णा। 52, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें, भीतर, कनिका, पिच्चावरम और कुंडापुर। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है ना। तो पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीतरकनिका और पिच्चावरम, ठीक है ना। और कुंडापुर, ये देखिए भीतरकनिका उड़ीसा हो जाएगा और पिच्चावरम उसी तरफ हो जाएगा, लेकिन कुंडापुर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको मतलब कि कर्नाटक में हो जाएगा, जो कि पश्चिमी तट पर हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा 1 एवं 2। प्रश्न संख्या 53 बोला कि प्रथम लॉय एशिया मानवाधिकार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, गंगटोक, संघाई, नई दिल्ली या मनीला। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा नई दिल्ली में। 54, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। ये सवाल आपको सीधे जो 1717 एसआई मेंस था उससे लिया गया है, ठीक है ना, इस पीपीटी में दे दिया गया है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है ना। अभी मैं इसकी सीरीज को भी शुरू किया हूँ, तो हो सकता है कि आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा दूँ, तो 1-2 क्वेश्चंस वहाँ से भी लग जाएंगे, ठीक है ना। तो जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे आपको पार्श्वनाथ, ठीक है ना। जो महावीर थे वो तो 24 में थे, जो 23 में थे वो आपको पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 54 का, ठीक है। प्रश्न संख्या 55, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभारंकर होगा, क्या होगा, मीरा तोइवा, गोंकू, शुहरोंगा या बिंग ड्वेन। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ओलंपिक शीतकालीन 2022 गेम होगा वो चीन में होगा और इसका जो शुभंकर होगा बिंग ड्वेन हो जाएगा। 56, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे। अभी आप देख लीजिए, जैन तीर्थंकर से 2 सवाल यहाँ पर हो गया, पहला आपको 23 में और यहाँ से पहला दूसरा तीसरे। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ या सुमितनाथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संभवनाथ। पहला ऋषभदेव हो जाएंगे, दूसरा अजितनाथ, संभवनाथ और सुमितनाथ जो थे 5 में थे।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57 बोला है कि संसद में प्रथम लोकसभा बिल पेश लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? 1971 में, 1967 में, 1968 या फिर 1972 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1968 में पेश किया गया था। वहीं पे 1972 में सर्वप्रथम महाराष्ट्र में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी और ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है। और सिफारिश एक और सवाल आता है कि जो है लोकपाल बिल की सिफारिश कब की गई थी? यहाँ तो पेश किया गया था 1968 में, लेकिन 1966 में सिफारिश की गई थी, मोरारजी देसाई उसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना, तो उस समय 66 में पेशकश की गई थी, सिफारिश की गई थी, 1968 में पेश किया गया था और 1972 में जो है आपको महाराष्ट्र में प्रथम बार बनाया लोकायुक्त। इसका सही उत्तर होगा 57 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। 58, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिपुतूर पुलक्काओ को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तमिलनाडु का ये मिठाई था। अभी जीआई टैगिंग वाले को भी आपको अच्छे से देख लेना है कि कौन कौन से हाल ही में बिहार के कंटेक्स्ट में और भारत के कंटेक्स्ट में जीआई टैग प्रदान किया गया है। 59, निम्नलिखित खिलाड़ियों के संबंध में खेलों के सही उद्गम का सुमेलित करना है और देखना है कि कौन सा सही उद्गम सम्मिलित नहीं है। एलिस मेंट्रेस टेनिस, दिविज शरण पोलो, अर्जुन आज़ाद क्रिकेट या सिमोना हालेप हॉकी? तो देख लीजिए, सिमोना हालेप तो हॉकी नहीं होगा, आप पता है टेनिस है, और द्विज शरण ये भी आपको टेनिस हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस आधार पर ऑप्शन 20 का हो जाएगा। 2 और 4 सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से सन 1919 में से कौन सी घटना थी जिसके वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? आपको पता है 1919 का बहुत ही फेमस घटना था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके बाद इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि लौटा दी थी। प्रश्न संख्या 61, सकरखेरा की लड़ाई कब हुई थी? 11 अक्टूबर 1766, 11 अक्टूबर 1824, 11 अक्टूबर 1724 या 11 अक्टूबर 1757? सकरखेरा का जो था 11 अक्टूबर 1724 को लड़ा गया था और ये लड़ा गया था आपको दक्कन के सूबेदार मुबारिज़ खान और हैदराबाद के निज़ाम के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 62, हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद सुब्रमण्यम, सत्य नडेला, रस्किन बॉन्ड या रघुराम राजन? ऑप्शन बी उसका हो जाएगा सत्य नडेला। ठीक है ना, सत्य नडेला जो थे उनके द्वारा ये लिखा गया था। ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे। 63, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26? देखिए, यहाँ से 2 प्रश्न बनता है, बलात्श्रम और बाल श्रम। तो पहले बलात्श्रम आता है, वो आता है अनुच्छेद 23 में, और बाल श्रम आ जाएगा अनुच्छेद 24 में। तो यहाँ पे पूछ रहा है दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, तो अनुच्छेद 23 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वहीं पर आप 24 हो जाएगा बाल श्रम हो जाएगा, 25 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा किसी धर्म को अबाध रूप से मानने एवं प्रचार करने का अधिकार, और 26 हो जाएगा धर्म के प्रबंधन का अधिकार। तो मौलिक अधिकारों को, मौलिक कर्तव्य को, नीति निर्देशक तत्व को, इनको भी आपको अच्छे से देख लेना है। प्रश्न संख्या 64 पे आते हैं। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सत्य है? वह मोरक्को में था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, वह रेहला लिखा था। तो सभी के सभी सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 65, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? दिनेश गोस्वामी, GVK राव समिति, अशोक मेहता समिति या LM सिंघवी समिति? प्रश्न संख्या 65, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। GVK राव समिति का संबंध है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने से, ठीक है ना, और गरीबी से है। अशोक मेहता का आपको पता है कि पंचायती राज द्विस्तरीय से, और LM सिंघवी जो है जो संवैधानिक दर्जा मिला था पंचायती राज का, उससे पहले इन्होंने सिफारिश की थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न 66, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र की रचना की थी? तो महात्मा गांधी ने इसकी रचना की थी। ठीक है ना, इंडियन ओपिनियन। 66 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। और जो इंडियन ओपिनियन का जो संपादन किया था वो मनसुख लाल नजर ने किया था, तो ये भी याद रखिएगा। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ महात्मा गांधी ने और उसका संपादन मनसुख लाल नजर ने किया था। प्रश्न संख्या 67, 2024 का ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश करेंगे? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड या जापान? ऑप्शन बी फ्रांस करेंगे, जबकि उसके आगे 2028 वाला लॉस एंजलिस करेंगे। ठीक है ना। तो प्रमुख खेल और उसके आगामी आयोजन स्थल से भी प्रश्न आपको रहते हैं। प्रश्न संख्या 68, नीचे देखिए अभिक्रिया को पूरा करें, केमिस्ट्री का सवाल है। Al2O3 6HCl, अब 2AlCl3 यहाँ पे हो गया है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए 2AlCl3, Cl3 आपको 6 को तो Cl3 आपको पूरा दिया है। ठीक है ना। अब आपको 6 को H बच गया और यहाँ पे देखिए 3 गो O बच गया। तो यहाँ पे देखिए 3H2 यहाँ पे पुर रहा है, 3 गो O और 3H2 यहाँ पे पुर रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से आपको भी अपना देख लेना है, एक तरह से इसको बैलेंस कर लेना है। 69, एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अब अंकित मूल्य हम 100 मान लेते हैं और इसका क्रय मूल्य अंकित 100 मान लेते हैं, तो अंकित मूल्य क्या है?
क्रय मूल्य से 20% अधिक तो 120 अंकित मूल्य हो जाएगा। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देगी, अब 120 का 10% छूट दिया यानी कि 12 रुपया छूट दिया तो 108 रुपया हुआ। तो अब जो है उसको कितना लाभ प्राप्त हुआ, तो 100 रुपया क्रय मूल्य है और 108 में बेचे 8 रुपया का उसको लाभ प्राप्त हो गया, तो यानी कि 8%। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कुछ प्रश्न आपको ऐसे ही बिना कलम के उठाई भी बन जाएगा, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपया 4 वर्ष में 20,000 हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर के प्रतिशत की गणना कीजिए, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है रेट का, उसके आधार पर आप इसको निकालिएगा, आराम से बन जाएगा। इसका ऑप्शन जो सही आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 71 वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, IMF, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच या WTO। इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, ठीक है ना। इसके द्वारा ये प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। 2021 की जहाँ तक बात कीजिएगा तो प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान है 46 है। अगला प्रश्न 72, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर कहाँ से शिलान्यास किया था, श्रीहरिकोटा में, बालासोर में, चांदीपुर या बेंगलुरु में। ऑप्शन डी हो जाएगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न 73, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उसके लेखकों के युग्म में से कौन सुमेलित हैं, हिमालयन ओडिसी, AP वीरेंद्र कुमार, द कारगिल विक्ट्री, बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक, कर्नल SK त्यागी, वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह और ग्लोरियस डाई शोपोरा, प्राइड ऑफ इंडिया रजत कपूर। तो इसके सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल आर ट्रू। अगला प्रश्न 74, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल के पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है। 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया था, यही आपको गलत लगता है, ठीक है ना। ये आपको 1969 के आसपास हुआ था, ठीक। 68 में शुरुआत किया था और 69 से देना शुरुआत किया था अर्थशास्त्र का नोबेल। बाकी 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला था और 2019 के अर्थशास्त्र का नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्पर दुप्ले और माइकल कर्मर थे। तो ये 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे पूछ रहा है कौन से ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है ना। 74 में तो ऑप्शन ए गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा, फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर अर्थशास्त्र नोबेल से संबंध में प्रश्न था और सेकंड शिफ्ट में आपको केमिस्ट्री के नोबेल से संबंध में था, तो नोबेल पुरस्कारों को भी आपको अच्छे से देख लेना है। 75, 1816 का सुगौली संधि अंग्रेजी में डैश के मध्य हुआ था, सिख, गोरखा, मराठा या फ्रेंच। तो गोरखा यानी कि नेपाली के बीच में हुआ था। 76, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो बिहार के मुख्यमंत्री तत्कालीन नीतीश कुमार को दिया गया था, वर्तमान में भी वही है। 77, 50 लीटर के एक मिश्रण में से पानी के साथ 20% एल्कोहल और 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तब एल्कोहल की सांद्रता कितनी है। तो 50 का 20% यदि निकालिएगा तो आपको 10 निकल जाएगा, ठीक है। तो 50 + 10 आपको यानी कि 60 हो गया एल्कोहल और पानी भी आपको 10 है, तो मतलब कि क्या हो जाएगा, 10/7 को 100 निकालिएगा तो इसका जो 16.2/3% निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मैथ 5 प्रश्न आपको पूरे के पूरे सही होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी या फिलोपियन नालिका। तो फिलोपियन ट्यूब शुक्रवाहिनिका में जो है, शुक्रवाहिनिका जो है मादा नहीं नर प्रजनन तंत्र हो जाएगा, बाकी अंडाशय, गर्भाशय और फिलोपियन नलिका ये मादा हो जाएगा, ठीक है ना। 79 बोल रहा है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता S भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देखिए, अर्जुन पुरस्कार से आपका 2 एक तरह से एक स्पेसिफाई करके हो गया और कितने लोगों को दिया गया था, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉडी बिल्डिंग से। प्रश्न संख्या 80, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, वीरेंद्र राय, पिनाकी चंद्र घोष, दीपक मिश्रा या TS ठाकुर। ऑप्शन बी हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। 81, मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, विल्सन या अंडाशय। तो पीयूष ग्रंथि से होता है। 82, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, कौशाम्बी, आंध्र प्रदेश, विराटनगर या मथुरा। तो जनपद से प्रश्न यहाँ पे थे, तो विराटनगर हो जाएगा मत्स्य मतलब कि जो राजस्थान, ठीक है ना, जयपुर। 83, जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन कहलाती है, समुद्र उष्मीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भू उष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। तो इस तरह की ऊर्जा कहलाती है आपको भू उष्मीय ऊर्जा। 84, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है, यानी कि मत्स्य वर्ग से कौन संबंधित है, तारा मछली, सिल्वर मछली यानी कि सिल्वर फिश, स्टार फिश, शार्क या वेल। वेल तो आपको मेमोरल हो जाएगा। सिल्वर फिश और तारा फिश आपको जो है ये मछली के वर्ग में नहीं आता है, ये इकाइनोडर्मेटा के ग्रुप में आ जाता है। शार्क जो है वही एकमात्र मछली के ग्रुप में आता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 50, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कोयना परियोजना महाराष्ट्र, शरावती परियोजना कर्नाटक, बाली मेला परियोजना ओडिशा या सरबड़ी गिरी परियोजना गुजरात। तो इसका जो है ये
1BC सही है, लेकिन ये सबरी परियोजना ये सही नहीं है, ये सबरी परियोजना जो होगा केरल हो जाएगा। तो हमको पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सबरीगिरी परियोजना, गुजरात नहीं होगा, यहाँ पर केरल होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया? यूएसए, इजराइल, चीन या रूस? ऑप्शन डी हो जाएगा रूस। रूस के साथ इसने किया है। आप देखिएगा ये उस समय का क्वेश्चन था, तो यूएस के साथ पनडुब्बी का भी भारत का अभी तक कोई भी एग्रीमेंट है ही नहीं। चीन के साथ तो कर ही नहीं सकता है, उसका शत्रु देश है। इजराइल के पास इस तरह की कोई तकनीक है नहीं वर्तमान में, तो ऑब्वियसली ये रूस के साथ ही करेगा। तो ऐसे कुछ प्रश्नों को आप एनालाइज भी कर सकते हैं। 87, ऑस्ट्रेलिया ओपन नोवाक जोकोविच पुरुष एकल विजेता बने। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? और समय का क्वेश्चन था, सर्बिया के नोवाक जोकोविच। 28, निम्नलिखित में से किसने वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदास्थापित से पदावनत किया गया? मतलब किस वर्ष जो है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था? जो 2006 का प्राग सम्मेलन हुआ था उसमें से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन डैश में हुआ था? बोध गया, मगध, सारनाथ या कश्मीर? कश्मीर में हुआ था, ठीक है ना, कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था, ठीक है, कनिष्क के समय में। 90, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? अब यहाँ पे पूछ रहा है जो आपको भूमंडलीय उष्मीकरण, कहने का ये मतलब हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। CO2, जलवाष्प, NO2 ये तीनों कारण है, लेकिन SO2 ये कारण नहीं है, ठीक है ना। तो इसका 90 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो ग्लोबल वार्मिंग शब्द जो है इसका सर्वप्रथम 1824 में ग्लोबल वार्मिंग शब्द जो है इसका मतलब कि दिया था, किसने दिया था? तो जेम्स फूरियर ने दिया था, ठीक है ना, जेम्स फूरियर ने। 91, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल करके नूर सुल्तान रखा है? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान या कजाकिस्तान? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, कजाकिस्तान ने रखा था, ठीक है ना। जबकि उज्बेकिस्तान की राजधानी जो हो जाएगी आपकी हो जाएगी ताशकंद हो जाएगी। किर्गिस्तान की राजधानी जो हो जाएगी आपको बिश्केक हो जाएगी, बिश्केक इसकी राजधानी हो जाएगी। और तजाकिस्तान की राजधानी आपको दुशांबे हो जाएगी। तो ये सब सेंट्रल एशियाई देश हैं, देश और उसके राजधानी, इसको भी आपको देख लेना है, इस सेक्शन को भी देखना है। अब क्या है ना, जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ, तो मान लीजिए आप सब कुछ नहीं देख पाते हैं, तो यदि इन टॉपिक्स को भी आप अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत हद तक आपके सिलेबस कवर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, बिहार के पर्यटन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, बिल्कुल सही है। भीमबांध बिहार के मुंगेर जिले में दक्षिण पश्चिम स्थित, ये भी सही है। बिहार का करण कुंड जो है भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। और विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये भी सही है। लेकिन ये जो 3 वाला जो है ना वो सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4 ही सही है, ठीक है ना। 93, एक दुकानदार ने 144 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, तो उसे हानि % गार्ड कीजिए। तो 144 को बेचने पर तो आप देखिए मतलब जो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 144 + 6 हो जाएगा, 6 का उसको हानि हो रहा है तो 150, ठीक है ना। अब इसको आप कर लीजिएगा, 6 गुणे 100 बट्टा 150 नीचे में कर लेना है, इसको कर लीजिएगा तो आपका सही उत्तर आ जाएगा वो 4% आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 94, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? देखिए तीसरा प्रश्न बिहार से आपको मिला है यहाँ पे, मुजफ्फरपुर, बरौनी, अररिया या कहलगांव? तो मुजफ्फरपुर है, बरौनी है, कहलगांव है, लेकिन औरैया जो है आपको उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो 3 प्रश्न आपको दिखा दें यहाँ पर को बिहार से आपको थे। गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये उस समय का करंट क्वेश्चन था। तो इसका जो उद्घाटन किया गया था UN जो है यूनाइटेड नेशन है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, वहीं पर किया गया था, उसके छत पर किया गया था। 96, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का लगभग आयु को दर्शाता है? 150 बिलियन वर्ष, 4 से 5 मिलियन वर्ष, 4 से 5 बिलियन वर्ष या 150 मिलियन वर्ष? तो 4.6 बिलियन वर्ष है, तो उस आधार पर 4 से 5 बिलियन वर्ष इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। 97, हीरे का निरपेक्ष अपवर्त सूचकांक अपवर्तनांक क्या है? 1.62, 1.77, 2.42 या 2.62? ऑप्शन सी हो जाएगा 2.42। अगला प्रश्न, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों का भुगतान, बचत और निवेश, डी, ए और बी दोनों? तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, भुगतान, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 99, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये उस समय का करंट था, इसका सही उत्तर था बी, संदीप सोमानी। 100, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, फ्लोरा फाउंटेन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 1, 2 एवं 3 इसका सही था। तो इस प्रकार आज अपने 100 प्रश्नों का एक बेहतरीन सेट देखा, जो
बिहार SIPT 2213 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर आधारित था। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर पे डाउट है तो वो लिखें। आपको इस वीडियो में जिस तरह से जिस टॉपिक को डिस्कस किया गया उस टॉपिक को निश्चित रूप से उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे, ताकि आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।